यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 10 विज्ञान का 12वां अध्याय, जिसका नाम है विद्युत। इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे होते हैं? ये अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये कैसा होता है? चालक होता है, ठीक, क्योंकि ये धातु है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइक्रोम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है जस्ता या जिंक। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, क्योंकि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। इसे हम क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलाम। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वाट। तो इसे हम जो है ओम के नियम से देखेंगे, बी इक्वल टू आई आर से। तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो है वो ओम को निरूपित करेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए है धारा का, ऑप्शन बी है समय का, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति का। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो मात्रक होता है वो विद्युत ऊर्जा का होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है अर्धविद्युत चालक, ऑप्शन बी है विद्युत रोधी, ऑप्शन सी है विद्युत चालक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत विभव, ऑप्शन बी है विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप जानते हैं Q इजिकल टू आई टी से आप देखेंगे तो यहाँ जो आ जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है,
एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है सोना। तो आप जानते हैं अच्छे से कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है AC, ऑप्शन बी है DC, ऑप्शन सी है AC और DC दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो बैटरी से जो धारा प्रवाहित होती है वो किस प्रकार की प्रवाहित होती है? DC। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? मतलब यहाँ पूछ रहे हैं किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों में, मतलब ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। एक हॉर्स पावर बराबर होता है, हॉर्स पावर मतलब HP, यहाँ लिखा है HP, एक अश्वशक्ति। तो एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 746 वाट, ऑप्शन बी है 736 वाट, ऑप्शन सी है 767 वाट, ऑप्शन डी है 756 वाट। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 746 वाट। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है यूनिट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है वाट घंटा, ऑप्शन डी है जूल प्रति घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है वो कौन सा है निम्न में से? ठीक है, तो आप जानते ही हैं B=IR, लेकिन यहाँ जो सारे सूत्र हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे करके दिए हैं, तो यहाँ आपको पहचानना है कि सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है R=V/I, ऑप्शन बी है R=B/I, ऑप्शन सी है R=I/B, ऑप्शन डी है R=B-I। तो यहाँ B=IR से ओम के नियम से आप देखेंगे तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी पर। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वो उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ काट पर भी और चालक की प्रकृति पर भी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच ऑप्शन ए है कि धारा से, ऑप्शन बी है कि विभवांतर से, ऑप्शन सी है कि प्रतिरोध से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को जो मापा जाता है या इसकी जो परिभाषा है वो किसकी होती है? विभवांतर की होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। ऑप्शन ए है धनावेशित, ऑप्शन बी है ऋणावेशित, ऑप्शन सी है किसी पर कोई आवेश नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा।